बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दिमाग और उनकी अकल पर पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम तक यकीन रखते हैं और मानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की दी गई दलील कभी फेल नहीं हो सकती। लेकिन एक हिंदू लड़की ने इंतहाई अहम और सादा मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक के लॉजिक को वहीं खड़े खड़े चैलेंज कर दिया था और कुछ हद तक इस लड़की की बात में वजन भी नजर आता था। आइए आपको बताते हैं कि इस गैर मुस्लिम लड़की ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसा जवाब दिया। टीम हमकदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। The answer that you gave me, your logic and statistics made me think for a while, but I still have a point to be clear. Probably, at a previous point of time, in those days, men had to go to the battlefield. The only source of income for a family was through men. But now times are changing, and probably in the future, times will still more change, and women might go to the battlefield, and right now women are going for jobs, and probably the mortality rate for women might increase too. At that point of time, is it okay to modify and say that there can be just one wife for a man? After all, religion is for mortal creatures like us and not for दोस्तों, इस गैर मुस्लिम लड़की का सवाल समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी गई है, जबकि औरत को एक ही शादी की इजाजत है। और इससे मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक की वाज़ेह दलील ये है कि चूंकि दुनिया में मर्दों की तादाद कम है और औरतों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा एक मर्द को ज्यादा औरतों से शादी करना पड़ती है। मर्दों की तादाद कम होने की वजह भी बताई गई है और वो ये है कि मर्द ज्यादातर घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, इस दौरान हादसात होते हैं, उनकी मौत वाक़ हो जाती है। औरत रहती ही घर में है, तो घर में रहने की वजह से औरतों की अमवात की शरह कम है। औरतें कम मर रही हैं, मर्द ज्यादा मर रहे हैं, इसीलिए मर्दों की तादाद कम होती जा रही है, औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने हुक्म दे रखा है कि एक मर्द 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है। लेकिन इस लड़की को दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की इस लॉजिक को फेल करना था। इसी मकसद के तहत ये लड़की एक बार फिर से सवाल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आई और कहा कि आपने बिल्कुल ठीक लॉजिक दी है, लेकिन मैं इसके जरा सा उल्ट सोच रही हूं। और वो ये है कि आज के जदीद दौर में, जब पहला दौर था, जब पुराने अदवार में तो मर्द वाकई जंगों पे जाया करते थे और वहां पर मर जाया करते थे। आज के जदीद दौर में अगर देखा जाए तो जहां मर्द काम पर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वहीं पर खवातीन भी बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकल रही हैं और खवातीन भी मुख्तलिफ दफातर में काम करती हैं और इस दौरान उनकी भी मौत की शरह बढ़ने लगी है। अब खवातीन जो हैं उनकी तादाद भी मर्दों के मुकाबले में कम होने लगी है कुछ हद तक, और आने वाले दौर में जदीद और एडवांस दौर आएगा। मज़ीद औरतें घरों से बाहर निकलेंगी, मज़ीद औरतें दफातर में काम करेंगी और उनकी अमवात होना शुरू हो जाएंगी। यूं औरतों की तादाद भी कम हो जाएगी। फिर क्या दीन इस्लाम इसकी इजाजत देगा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ शादी कर ले? और अगर ये भी नहीं तो कम से कम दीन इस्लाम क्या उस टाइम पर जब औरतों की तादाद मर्दों के बराबर हो जाएगी, उस मौके पर यह हुक्म दे देगा कि ठीक है, एक मर्द एक ही औरत के साथ शादी कर सकता है। दोस्तों, यकीनन बहुत सी औरतें ये बात पसंद नहीं करती हैं कि उनका शौहर किसी और के साथ शादी करे, लेकिन दीन इस्लाम ने इसकी इजाजत दे रखी है। ये खातून भी चाह रही थी कि किसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह दें कि हाँ, एक मर्द को एक औरत के साथ ही शादी करनी चाहिए। लेकिन इस खातून का सवाल अहम और दिलचस्प था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी माइक्रोफोन के सामने आते ही इस खातून के सवाल से इत्तफाक किया और कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं। At that time in wars, maybe men were dying more, and I agree with her. Now the times of wars have changed, but even today, sister, in the wars more men are dying. In the Gulf War, more men died. In the Afghanistan War, more men died. In Vietnam War, more men died. But the percentage. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तफाक करता हूं, लेकिन आज भी मर्दों के मरने की शरह ज्यादा है। मर्द ज्यादा मर रहे हैं, उनकी तादाद कम होती जा रही है। औरतें फिर भी मर्दों के मुकाबले में उनकी अमवात कम हो रही हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी कि वियतनाम जंग हो, अफगान जंग हो या फिर सोवियत यूनियन की, उन जंगों में मर्दों ने ही वो जंगें लड़ी हैं। ये जदीद दौर की जंगें हैं जिनमें मर्द ही शहीद हुए हैं या मर्द ही ज्यादा मरे हैं। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मर्दों की तादाद यूं भी घट रही है कि मर्द ज्यादा तंबाकू नोशी यानी कि सिगरेट पीते हैं, मर्द ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। और आज के आदादो शुमार और जो ताज़ा रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट सामने आती हैं, उनके मुताबिक भी मर्दों में अमवात की शरह शराब, सिगरेट और बाकी नशों की वजह से औरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी मर्द बहुत ज्यादा मर रहे हैं। Today, I gave the statistic, more people are dying of cigarette smoking, they are men rather than women. More people dying of alcoholism, more men than women. Accident, more men than women. I do agree with you that now women start going to the battlefield.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर भी मर्दों के ज्यादा मरने की एक वजह यह भी है कि वो जंगों में जाया करते हैं। अब इस मामले पर अमेरिका ने कोशिश भी की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प वाकया अवाम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज से कुछ अर्से पहले अमेरिकी सदर ने कहा कि अब खवातीन भी मिलिट्री ज्वाइन करेंगी और उन्होंने औरतों को भी फौज में शामिल कर दिया। यूं फौज मैदान जंग में भी उतरती है और उनमें औरतें भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अमेरिकी सदर को पार्लियामेंट में आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। हुआ दरअसल ये कि जो ही उन औरतों को फौज में रखा तो उनके साथ जिनसी वाकयात पेश आने लगे और वो भी जबरदस्ती उनके साथ किया जाने लगा। यूं उन्होंने आकर पार्लियामेंट में माफी मांगी और फिर फौज से खवातीन का तकरीबन खात्मा कर दिया और थोड़ी सी फीसद खवातीन फौज में रखी गईं। लिहाजा ये जंगें लड़ना मर्दों का ही काम है और ये दुनिया के खत्म होने तक मर्द ही लड़ेंगे, औरतें नहीं लड़ेंगी। इस तरह से मर्दों की तादाद ही हमेशा कम रहेगी, औरतों की तादाद ज्यादा रहेगी। लिहाजा मर्द ही 4 शादियां कर सकेंगे और औरत नहीं कर सकेगी। मगर ये खातून अभी तक कन्विंस नहीं हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। And in America, when I was there in USA, just a few years back, they started a women section. Women going and the big section of women joining the military. Do you know the president of America at that time? It was Bill Clinton, I think Bill Clinton. He had to apologize in the parliament. You know, 96 women were raped by the superior. He had to apologize in the parliament. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अमेरिकी फौज में भर्ती होने वाली खवातीन के साथ गलत काम होने लगे थे और दिलचस्प बात यह थी कि जब जंग में औरत और मर्द इकट्ठे कंधे से कंधा मिलाकर जाएंगे फिर वो जंग को छोड़ छाड़ और भूल कर किसी और काम में लग जाएंगे। ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने दबे अल्फाज में मगर मज़ाहिया अंदाज में कही। यही वजह थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और लोग हंसने लगे थे। When you have shoulder to shoulder going to war, what will happen? See, this is statistics. This is statistics of America. The problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, मैं आपकी मासूमाना सी ख्वाहिश को समझता हूं, आप जो कहना चाह रही हैं, लेकिन शायद आपने आदादो शुमार का जायजा नहीं लिया है। और ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि दीन इस्लाम औरतों को काम करने से मना नहीं करता है, लेकिन दीन इस्लाम ने ये कह दिया है कि किसी भी घर का वाहिद कफील वहां का मर्द होगा। मर्द का काम है रिस्क कमाना और घर पर लाना। लेकिन अगर औरत उसका हाथ बटाना चाहे तो पर्दे में रहकर औरत उसका हाथ बटा सकती है। दीन इस्लाम ने इससे किसी सूरत मना नहीं किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा था कि ये खातून बीच में इंटरप्ट करके कुछ बात करना चाह रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही उस खातून को मौका दिया कि अब आप बात कर लीजिए। Why? Islam is not against women working. Islam is not against women working, but it is the duty of the man to be the bed earner. They can work, but it should be a modest work. It should not be modeling, dancing, singing, or intermingling with the gents. Working is allowed, sister, but if you do those work which are immodest, there are high chances that you may be degraded, there may be immorality. Yes, sister, you have some comments? I'm not talking about any, degrading the modesty of a woman kind of jobs. I'm talking about modest jobs, say driving itself. There are the number of women drivers in the world are increasing. What at one point of time, let's say of a hypothetical situation, at one point of time the number of women drivers in the world increase and the mortality rate of women increase. At that point of time, is it okay for us to accept a religion and say that a man can have just one wife? I'm not just talking about this particular aspect of any religion alone. Any aspect of religion. Is it okay to modify religion as times are changing? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कहा था कि औरत पर्दे में रहकर काम कर सकती है, मॉडलिंग, मर्दों के साथ मिलना जुलना, सर से दुपट्टा उतारना और मर्दों में जाकर बेहयाई वाले काम करना, इन चीज़ों की इजाज़त दीन इस्लाम नहीं देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस खातून को बात करने का मौका दिया तो इस खातून ने आगे से एक नया मसला और नई लॉजिक पेश कर दी। इस खातून ने कहा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आज के दौर में बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि रोज़गार कमाने के लिए ऊबर पर या करीम पर गाड़ियाँ चलाती हैं और ये रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा कि दुनिया भर में ये रुझान तेज़ी से बढ़ने लगेगा और फिर पूरी दुनिया की ख़वातीन ऊबर और करीम पर गाड़ियाँ चला रही होंगी। जितने मर्द ड्राइवर हैं उतनी औरतें ड्राइवर हो जाएंगी और यूँ हादसात में वो औरतें मरने लगेंगी। और ये बात कुदरती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फर्ज करते हैं कि ऐसा हो जाता है और औरतों की तादाद कम हो जाती है। क्या ऐसे मौके पर दीन इस्लाम में या दीगर मज़ाहिब में भी कोई तब्दीली करके नए क़वानीन लाए जा सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून की बात बहुत तहम्मुल से सुन रहे थे। दरअसल इस खातून ने अब यहाँ से गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया था और एक मफरूज़े की सूरत में हाइपोथेटिकली यानी कि फ़र्ज़ करते हुए ऊबर और करीम की मिसाल दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर भी तफसील से जवाब दिया। टीम हम कदम उसको मुख्तसरन आपके सामने रख रही है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन सी मजहब में तब्दीली, जो मजहब नामुकम्मल होगा उसी में तब्दीली की जरूरत पेश आएगी। दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं है, इसीलिए मैं दावा करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक को सामने से उठाकर हाथ में उठाया और दुनिया को दिखाते हुए कहा, इसीलिए मैं दावा करता हूँ कि इस कुरान पाक में से एक आयत निकाल के दिखा दो जो गलत हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सही ना बताती हो। दीन इस्लाम और कुरान ने जो बताया है वो आने वाले हर हालात के लिए है और उसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं पेश आएगी। दीन इस्लाम ने कह दिया है कि मर्द 4 शादियां कर सकता है तो वो कर सकता है और ये दुनिया ता क़यामत ऐसे ही हालात में रहेगी कि मर्दों की तादाद कम, औरतों की ज़्यादा होगी। जो मिसाल आपने उबर और करीम की दी है वो आपने हाइपोथेटिकली दी है, यानी कि मफरूज़े की बुनियाद पर दी है कि फ़र्ज कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दौर में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि कुरान पाक ने कह दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप भी सुन लीजिए। As times are changing. This is a very good question. That can we modify religion as times are changing? If the religion is not perfect, it requires a modification. If the religion is perfect, no modification is required. So if the religion has a problem, therefore I told you, point out a single fault. You are talking hypothetically. Hypothetically, after 100 years, if women start diving, if women die, if women population becomes less, if. Sister, our Creator Almighty God knows the future. You and I don't know. He knows the future. He said a man is permitted to have more than one wife. Not compulsory. Even if I agree with you. Even if I agree the women population becomes same. It's not compulsory for a Muslim to have more than one wife. I have got only one wife, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके बयान में बहुत अगर औरतें ज़्यादा हो गईं, अगर 100 साल बाद ऐसा हो गया, ये है। आप और मैं मुस्तकबिल नहीं जानते, हमारा अल्लाह बेहतर मुस्तकबिल जानता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लाजमी नहीं है कि एक मर्द 4 शादियां ज़रूर करेगा। अलबत्ता ज़रूरत पड़े तो इजाज़त दी गई है कि वो 1 से ज़्यादा 2 से 3, 3 से 4 कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखें, मैंने सिर्फ 1 शादी की है और मैं अपनी उस 1 शादी से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर हॉल में कहकहे गूंजने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था और लोगों के चेहरे भी हैरान थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस जहानत के साथ इस खातून को जवाब दिया है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत पर मबनी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम हम कदम को आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मजीद लोग भी ये वीडियो देख सकें और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को भी मालूम हो जाए कि दुनिया डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार करती है और उनकी जहानत की दाद देती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।